प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। राम राज की महिमा को आज भी लोग सुनाते हैं, आज भी लोग सुनाते हैं। राम राज की महिमा को आज भी लोग सुनाते हैं, आज भी लोग सुनाते हैं। राम राज की महिमा को आज भी लोग सुनाते हैं, आज भी लोग सुनाते हैं। रामचंद्र भी आत्मज्ञान से राम राज को लाते हैं, रामचंद्र भी आत्मज्ञान से राम राज को लाते हैं। मन रामन को बस में करके राम राज सुख पाते हैं, राम राज सुख पाते हैं। राम राज की महिमा को आज भी लोग सुनाते हैं, आज भी लोग सुनाते हैं। राम राज की महिमा को आज भी लोग सुनाते हैं, आज भी लोग सुनाते हैं। आत्मज्ञान को रामचंद्र भी गुरु वशिष्ठ से पाते हैं, आत्मज्ञान को रामचंद्र भी गुरु वशिष्ठ से पाते हैं। आत्मज्योति के दर्शन से ही मन में उजाला करते हैं, मन में उजाला करते हैं। राम राज की महिमा को आज भी लोग सुनाते हैं, आज भी लोग सुनाते हैं। राम राज की महिमा को आज भी लोग सुनाते हैं, आज भी लोग सुनाते हैं। राम राज की महिमा को आज भी लोग सुनाते हैं, आज भी लोग सुनाते हैं। आत्म राम का दर्शन करके सबको शांति पाते हैं, आत्म राम का दर्शन करके सबको शांति पाते हैं। आत्मज्ञान को अमृत पीकर मन में उजाला करते हैं, मन में उजाला करते हैं। राम राज की महिमा को आज भी लोग सुनाते हैं, आज भी लोग सुनाते हैं। राम राज की महिमा को आज भी लोग सुनाते हैं, आज भी लोग सुनाते हैं। आज के युग में आत्मज्ञान को चेतन योगी देते हैं, आज के युग में आत्मज्ञान को चेतन योगी देते हैं। आज के युग में आत्मज्ञान को चेतन योगी देते हैं, आज के युग में आत्मज्ञान को चेतन योगी देते हैं। आत्मज्ञान को इधर बाबे जो करता लेकर आते हैं, करता लेकर आते हैं। राम राज की महिमा को आज भी लोग सुनाते हैं, आज भी लोग सुनाते हैं। राम राज की महिमा को आज भी लोग सुनाते हैं, आज भी लोग सुनाते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सचिदानंद भगवान की जय। उपस्थित सभी प्रेमी सज्जनों, राम राज्य की महिमा को आज भी लोग गाते हैं, ये भजन सुनाया।
राम राज की क्या महिमा है। जो राम सब में रमन करता है, सब में आत्मा राम जो रम रहा है, उस आत्मा राम ही परमात्मा राम का पुत्र है। जैसे संसार के माता पिता होते हैं, ऐसे आत्मा राम भी परमात्मा का पुत्र है। जब परमात्मा पुत्र को परमात्मा का ज्ञान हुआ, किसने कराया? भगवान राम, दशरथ के बेटे जो थे, उन्होंने आत्मा राम को परमात्मा के साथ जोड़ा। जैसे कोई मतलब मेले में बच्चा खो जाता है और जब तक उसे माता पिता न मिलेंगे तब तक वो चिल्लाते रोते रहता है। इसी प्रकार जीवात्मा भी संसार के मतलब दुखों में यहाँ भटकते रहते जन्म जन्मों में। जब परमात्मा भी पिता मिल जाता है तब आत्म में राम राज्य हो जाता है। ये मन जो है, ये जो है बिगल लगाम के घोड़े के तरह जीवात्मा को अपना ही बहुमत चलाता है। 10 इंद्रियों के ऊपर ये राज्य, ये मन एक राजा है। इस रावण मन एक रावण समझो, इसका रावण राज समाप्त तभी होता है जब आत्मा राम स्वयं आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा को किसको ज्ञान? आत्मा को ज्ञान किसका होता है? परमात्मा का होता है। भगवान राम त्रेता युग में उन्होंने आत्माओं को परमात्मा के साथ जोड़ा था, इसलिए राम राज जी। आत्मा एक राम है, मन एक रावण है, और मन रावण को कंट्रोल करने की शक्ति आत्मा को होती है, आत्म शक्ति को होती है। क्योंकि मन जो है परमात्मा की अनंत विभूति में एक अद्भुत विभूति है। इस मन को कंट्रोल करने की इस पृथ्वी पर हवा पानी में किसी को ताकत नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उनके मन भी, उनके पास भी मन होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आत्मज्ञान से ही इस सृष्टि को रचने की शक्ति रखते हैं, और आत्मज्ञान से ही और विष्णु भगवान पालन पोषण सृष्टि का करते हैं, और शिव भी संहार जो है कि इसी शक्ति से, आत्मशक्ति से ही करते हैं। इसी प्रकार सबके जितने भी इस पृथ्वी पर आकाश पृथ्वी हवा पानी, तुम सब जीव जंतु को देख रहे हो, सब प्रकृति के गर्भ के अंदर है। और मर्यादा पुरुषोत्तम ने इस गर्भ बंधन छूटने के लिए आत्म राम का बोध कराया। इसी प्रकार राम राज की महिमा को आज भी लोग सुनाते हैं। राम जो आत्मा राम में जो अमृत है, उस अमृत को जब मन में पहुंचा तब मन साधु बन गया। मन साधु कौन था? हनुमान एक मन साधु था। तो उस हनुमान ने कैसे कार्य किया, इस पर एक भजन सुनाएंगे आपको। और जितने मंदिर राम के नहीं है, और राम से भी ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं, सेवक की भी पूजा राम के साथ हो जाती है। इस प्रकार से वो ज्ञान क्या था भगवान राम का? संसार में आने का केवल आत्मराम समाज को अंधकार से उजाले में लाने का था, और कर्म प्रकृति बंधन में जितने जीव छूटे हैं उन जीवों को बंधन छुड़ाकर मुक्त करने का था। इसलिए राम राज की महिमा आज भी लोग सुनाते हैं। और हनुमान ने भगवान राम के साथ किस तरह सेवा का कार्य किया है, अब हनुमान पर एक भजन होगा। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। बड़े सूरमा संत जगत में, भारत में बजरंग बली जी, भारत में बजरंग बली। बड़े सूरमा संत जगत में, बड़े सूरमा संत जगत में, भारत में बजरंग बली, भारत में बजरंग बली। काल कली को
बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। अब सुनने वाले श्रोतेगण ध्यान देंगे कि भारतवर्ष जो है पूरे संसार के अंदर सब श्रेष्ठ बताया गया अध्यात्म ज्ञान से। अब इन वीरों की कथा, जैसे हनुमान वीर की कथा आपने वैसे किताबों से पढ़ी होगी और उसको फिर दोहराते हैं कि जो सजीवन था, बिगड़ सजीवन के लक्ष्मण के प्राण नहीं बचते थे, जबकि भगवान राम और लक्ष्मण मतलब वहां के मतलब युद्ध में मतलब इतने तेज नहीं रहे जितने हनुमान रहा। ऐसा कहना उचित नहीं होता है, फिर भी ये देखने पर यही आता है। सेवक का बल भगवान से भी बढ़कर रहा, अगर कहा जाए सेवक का बल भगवान से भी बढ़कर रहा। लक्ष्मण घायल हो गए, राम मतलब कहते हैं एक उसमें आता है, भरत भाई कपि से उरण हम नहीं, भरत भाई कपि से उरण हम नहीं। जब भरत रास्ते पर पहुंचे, जब भगवान राम वनवास से आ रहे थे, उन्होंने आते ही बोला भरत भाई कपि से उरण हम नहीं। 100 योजन समुद्र की लांग है, पल भर में लांग है, और सीता जी की खबर लाया वहां से, और गर्व नहीं मनमाही, और गर्व भी नहीं हो जाए। आज किसी सेवा कराएं बहुत गर्व हो जाए उसको। 100 योजन समुद्र को लांग है, लांग गयो पलमाही, सीता लंका जाई सीता सुधि लायो, गर्व नहीं मनवाही। लक्ष्मण शक्तिवान लक्ष्मण के लागे, हाहाकार मची दलमाही, धौलागिरी कर धर लायो, भोर न होने पाई। यानी पर्वत को उठा के ले आया सारा, अब उसको मालूम नहीं था कि सजीवन कहां पर है, लेकिन पर्वत ही उठा के ले आया, और भोर सुबेरे नहीं होने सकी। तब कहते हैं अय रावण की भुजा उखाड़ी, बैठ गयो मठ माही, भैया जो हनुमंत न होते मुझे कौन आता है जगमाही। सोचने की बात है। भगवान राम भी कहते हैं अगर हनुमान न होते तो मुझे कौन लाता सर यहाँ अयोध्या में। देख लो सेवक में कितना बल है, सेवक में कितना बड़ा बल है। आज जितने मंदिर राम के नहीं, उससे ज्यादा हनुमान के मंदिर है। तो भाई सेवा में इतना बड़ा परमात्मा और सेवक, परमात्मा के नजदीक ही सेवक रहता है। तो परमात्मा के सेवक कौन कौन है? ये ब्रह्मा रचने काम करते हैं, ये परमात्मा के सेवक ही हैं। विष्णु पालन पोषण करने की सेवा करते हैं, ये भी सेवक हैं। और शंकर श्रृंगार करने का सेवा करते हैं, वो भी सेवक ही हैं। ब्रह्मा विष्णु 3 होते हैं, परमात्मा 3 नहीं होता जी। ये सप्त रज तम में आता है। हालांकि किताबों में किसी ने किस प्रकार से सुना हो वो वही जाने, और अगर वो आएंगे मेरे पास में उनका समाधान भी कर सकता हूँ इस विषय में। और ये पृथ्वी है, हवा है, पंच समदर्शी है, ये सब परमात्मा की जो जीवात्माओं का ये कर्म संस्कार बना हुआ संसार बनाया, इसमें सब सेवा करते हैं ये लोग। पृथ्वी यहाँ अन्न उत्पन्न करती है, और पानी पानी पिलाता है, हवा हवा मिलती है, सूरज धूप देता है। सब जीव प्राणी की इसकी जरूरत पड़ती है। इस प्रकृति गर्भावास में सब लोग यहाँ व्यवस्था करते हैं। समदर्शी देवता है, ये सब भी आपको मिल जाए। अगर संत नहीं मिले तब भी यही रहना होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी मिल जावे, पृथ्वी हवा पानी सब आप पर कृपा कर दें, अगर संत नहीं मिले तब भी संसार चक्कर में रहेंगे। सेवक तो ये भी सेवक ही हैं, समदर्शी सेवक है ये। पर संत महात्मा अध्यात्म मतलब ये भौतिक सेवा करते हैं। संत महात्मा अध्यात्म सेवा करते हैं, भौतिक मालिक की भौतिक में सेवा करते हैं। जैसे शेषनाग ने पृथ्वी को उठा रखा है और सूरज ऊपर से रोशनी देता है। पर ये समदर्शी देवता ये नहीं कहते हैं कि महाराज सूरज को तो आपने उजाला करने की ड्यूटी दे रखी है, सेवा सौंप रखी, मेरे सिर में पृथ्वी है। सेवक ऐसा नहीं कहेगा, जो सेवा दी जाएगी वो सेवा करेगा। इन्होंने भी पहले सेवा ही करी थी, इन्होंने पहले ज्ञान प्राप्त किया था, तब जाकर के समदर्शी देवता। और महात्मा ये तो प्रकृति में महात्मा परमात्मा की ही सेवा करता है, परमात्मा के नजदीक परमात्मा के साथ जोड़ता है, वो आध्यात्म सेवक। आप समझो,
इन्हें संत महात्मा, संत महिमा जो आपने सुनी होगी, संत महात्मा इतनी दूर है जी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी सब संत महात्मा को बड़ाई करते हैं संसार के अंदर। तो आज इस कलयुग में भी संत महात्मा ज्ञान देते हैं। उसी ज्ञान को, जो ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश ने सबने प्राप्त किया, सबके मस्तक में गुरु महाराज जी हैं। ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड सब पर, एक एक पिंड ब्रह्मांड सब में होता है। अगर इन बातों का समाधान करने के लिए आप लोग मेरे पास आवे, मैं उनका समाधान भली प्रकार कर सकता हूं कि प्रकृति क्या है और प्रकृति का पुरुष क्या है और परम पुरुष क्या है, इसका ज्ञान क्या है, समझ भली प्रकार समझ सकते हैं आप लोग। लेकिन सेवक यानी कि श्रद्धा लेकर आवे तब। तो इस पर अब सेवक जो हनुमान थे, और उन पर कितना ताकत, कोई बाण नहीं लग सका उन पर। राम लक्ष्मण पर लग गए बाण, लेकिन हनुमान पर नहीं लगा। इस प्रकार से जो कथा आपने सुनी है और रामायण में भी सुनते हैं, सभी जगह सुनते हैं, तो वो हनुमान राम इनकी आत्मा अब भी है। ये आत्मा अब भी मदद करती है। जिनके भीतरी कान खुल जाए वो उनको मदद करते हैं। वो जिनकी भीतरी आंख खुल गई उनको दिखते भी हैं। वो जो खाली चर्चा ही चर्चा करते हैं, न तो भीतरी आंख खोलते हैं, न तो कान खोलते हैं, और न तो आंख खुले, अंधे ही है। वो अंधे क्या देखेंगे हनुमान को? हनुमान को तो जिसकी भीतरी दिव्य खोली वो देखते हैं। हनुमान की आत्मा को आप भी हैं, और वो तो अजर अमर आत्माएं हैं। तो आज राम की आत्मा भी, भगवान हनुमान की आत्मा भी, कृष्ण की आत्मा, सब है। सब अध्यात्म ज्ञान वालों को सब मिलते हैं। ये अंदर जगत में, अध्यात्म जगत में अगर तो अध्यात्म के अंदर पहुंच जाओ, वो सब मिलते हैं, फिर सब आत्मा मिलती है। इसी प्रकार आज आत्मज्ञान को प्राप्त करके मानव खाने वाले चुपचाप न कर, मेरा देवता रो न कर। इसमें दे दो जबरदस्ती भजन भी आने लो से यार थोड़ा काम मगर है भाई बैठी मैंने बुला ले जल्दी जोन साहब तो फिर आत्मा जैसे बाहर से आदमी आए जी आपसे मिलने ले आओ।
महात्मा जी प्रणाम। कहाँ से आए? हम तो मेरठ से आए जी। अच्छा जी, क्या क्या पूछ रहे हो? पूछना तो ऐसे है जी, एक हमारे साथ जी थे, एक हमारी शंका थी। उन्होंने बताया कि कल्याणपुर एक आश्रम है, वहाँ एक बड़े ज्ञानी महात्मा है, इसका समाधान वो कर सकते हैं। अच्छा, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब तक आदमी जो जीवित रहता है या उसमें आत्मा रहती है शरीर के अंदर, उसे दुख दर्द होता है चोट फेंट लगने का, और जब वो आत्मा निकल जाती है तो दर्द नहीं होता। तो किसे दर्द होता है किसे नहीं होता ये? हाँ ठीक है। आत्मा को वेद पुराण कहते हैं कि आत्मा को दर्द नहीं होता, ना जन्मती है ना मरती है, ऐसा सुना होगा ना। हाँ जी। हाँ, तो ऐसा है, जैसे सूर्य की रोशनी जैसे पृथ्वी पर पड़ती है, समुद्र में पड़कर उसकी किरणों में क्या नाम कहते हैं बादल बनता है, और उसका बड़ा भारी वायुमंडल होता है, हवा पानी बड़ी आवाजें होती हैं, पर फिर जरा देर में समाप्त हो जाता है जी। तो ऐसे ही आत्मा और प्रकृति के बीच में एक जीवन बनता है और वो समाप्त हो जाता है, उस फ्यूज हो जाता है बल्ब जी। बस वो मर गए, कह थे न प्रकृति मरती न पुरुष मरता है। और पुरुष को कोई दर्द इसलिए नहीं होता है कि वो जैसे सूरज की रोशनी इन फलों को पकाती है जी। इस पृथ्वी पर, फल फूल में सब नाशपति को, लेकिन फल फूलों में खट्टा मीठा का रस हम तुम करते हैं उसका पता कि इसमें खट्टा मीठा, पर सूरज की रोशनी में खट्टा मीठा का कोई असर नहीं होता है जी। नहीं होता ना। हाँ, इसी प्रकार दुख सुख का आत्मा को भी कोई असर नहीं होता है। ठीक है, हाँ जी। हो गया समाधान? हाँ जी, अभी समझ में। जैसे कि ये प्रकृति है, पुरुष है, हाँ जी। उसके बीच में जीवन बनता है, जीव आत्मा। हाँ जी। वो जीवन जैसे कि मतलब जैसे बल्ब में रोशनी समाप्त होगी, बल्ब भी वही रहेगा जी। लेकिन कनेक्शन टूटने पर हाँ जी। वो रोशनी नहीं देगा। इसी प्रकार जीवन का भी है। हाँ जी। प्रकृति में समाप्त नहीं होती है, इधर प्रकृति का जरूर ये होता है, प्रकृति का परिवर्तन तो होता है, लेकिन बीज का प्रकृति का भी नाश नहीं होता है, और पुरुष का भी। इस प्रकार आत्मा को इसमें कोई दुख नहीं होता। आत्मा की शक्ति से सारे प्रकृति संकलन से चलता है, जैसे कारखाना चलता है बिजली से जी। उसका बिजली पर कोई असर, कोई दुख नहीं होता उसको। इसी प्रकार आत्मा भी बिजली है, उसको भी कोई दुख नहीं होता। ठीक है, महात्मा जी जैसा कहते हैं कि आत्मा का जो ज्ञान होता है संत महात्मा कराते हैं, तो क्या हमें भी हो सकेगा? हाँ हो सकेगा, तो हमें भी कराओ जी इसका। हाँ तो सत्संग सुनो, उसके बाद समाधान होगा, हाँ फिर ज्ञान दिया जाएगा आपको। अच्छा जी, बड़ी कृपा हुई है आपकी। ठीक है। अच्छा। महात्मा जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, काहे आए? एक समस्या का समाधान करना था जी। अच्छा बोलो। कि ये दुनिया वाले कहते हैं जी कि शिव जी को भस्मासुर ने दौड़ाया, तो अब एक तरफ जो भगवान बताते हैं जी शिव जी को, हमारे देश में बहुत मंदिर हैं जी, इनके शिव जी को पूजा करी जाती है जी मंदिरों में। तो फिर भगवान को जो है भस्मासुर ने कैसे दौड़ा दिया जी, और फिर उन्हें जो है किसने बचाया जी? ठीक है, देखा साहब, भगवान बहुत होते हैं, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान सूर्य, भगवान परमात्मा एक होता है। बचाने वाला जो था मोहिनी रूप जो अवतार आया उस भगवान शंकर को बचाने के लिए, भगवान शंकर एक महान आत्मा ही होते हैं, साधु थे। लेकिन जब भस्मासुर ने उनसे भस्म कंकण को मांग लिया था वरदान में, तो उनको ही फिर दौड़ाने लगा वो। इस प्रकार उसने जो है गुरु के साथ ही इसका ऐसे कार्य किया, लेकिन अंत में मोहिनी रूप ने उन्हें बचा दिया। यानी कौन मारा गया? जिसे गलती करी थी, गलती किसी के भस्मासुर ने। यानी जो साधु संसार में जितने अवतार होते हैं, वो अवतार भी परमात्मा की कृपा से ही परमात्मा इस संसार के कार्य करने के लिए आते हैं। शंकर भगवान सबसे बड़े साधु विश्व भर में, उतना बड़ा साधु कोई नहीं था, लेकिन उनको भी उनका जो हथियार थी वो छीन लिया उसने वरदान में, फिर उनको ही दौड़ाने लगा, बेईमानी करी। इसलिए भगवान परमात्मा स्वयं निमित्त रूप से प्रकट होकर फिर शंकर भगवान बचा दिया। ठीक है, ठीक है जी, मैं आपके उत्तर से संतुष्ट किया। और जैसा कि यहाँ मैंने सुनने मिला जी महात्मा जी ज्ञान देते हैं जी, आत्मज्ञान, तो फिर हमें भी मिल सके? हाँ मिल सकता है, सत्संग सुनने के बाद।
आत्मा जैसे जय श्री राम। दो आदमी भाव से आए जो कुछ समाधान करना चाहते अब बुला ला उनको। राम राम महाराज जी। महाराज जी नमस्कार। बैठो। कहाँ से आए? क्या क्या बोलना चाह रहे हो? क्या पूछना चाह रहे हो? महाराज जी हम तो गांव में था, करनावल गांव में। अच्छा, क्या पूछ रहे हो? वो पता लगा था को महाशिविर में महाराज जी कुछ बात बता, हमें कुछ समाधान करना है। अभी क्या करना है? हमें ये करना है जी, राम राज क्या है हाँ ठीक है। और इसके सुख। राम राज क्या सुख है? हाँ जी। राम माने होता है जो सब में रमा हुआ, आत्मा राम। अच्छा जी। आत्मा राम का ज्ञान कराया था दशरथ के बेटे त्रेता में जो राम थे, उन्होंने आत्मा राम का बोध। आत्मा नाम एक बिजली है, जैसे आपके कमरे में बिजली है, ऐसे जीवन में भी कमरे में आत्मा की बिजली है। जब भगवान राम ने उस कनेक्शन को बता दिया लोगों को, जैसे बिजली का कनेक्शन मालूम होगा तो लाइट जल जाती है ना, इसी प्रकार भगवान राम ने उसका कनेक्शन बता करके अंदर में आत्मा लाइट जल गई, तो अंधकार दूर हो गया लोगों का। तो राम राज सबके अंदर उजाला हो गया, अंधकार दूर हो गया, तो सब में शांति हो गई। तो आज भी ये ज्ञान मिल सकता है तुम लोगों को, अगर तुम प्राप्त करना चाहो हाँ जी। तुमको मिल सकता है ये। तो ये यहीं मिल जाएगा जी? हाँ यही मिल जाएगा, पर सत्संग सुनना पड़ेगा 2-4 दिन। अच्छा जी। हाँ अब ठीक है, तसल्ली हो गई। ठीक है, तसल्ली है महाराज जी। अच्छा तुम बताओ भाई। महाराज जी हम पावटी से आए हैं जी। अच्छा हमने सुना आप महाराज जी प्रश्नों के उत्तर देते हैं जो पूछते हैं लोग। अच्छा। तो हमारा एक क्वेश्चन है जी, हम्म। पहले जगत में मुर्गी आई या अंडा? अच्छा, ये बीज हुआ कि पेड़ हुआ? हाँ हाँ जी। जी। दूसरे नंबर में ये भी हुआ। हाँ जी। परमात्मा ने पहले बीज का ही निर्माण किया है। जितने भी संसार में बीज पृथ्वी पर है ये, जी। और सारी ये जो सृष्टि है ये भी बीज से उत्पन्न हुआ है। अच्छा जी। बीज जैसे बीज से, हाँ जी। बीज में जब बोते हैं खेत में किसान लोग हैं ना, अब हाँ जी। किसान से बीज को बोते हैं, हाँ जी। तो उसमें से जो पेड़ उगता है वो बीज का पुत्र हुआ ना, जी। जैसे आपके पुत्र हुए, हाँ जी। इसी प्रकार बीज का पुत्र कौन हुआ? पेड़। पेड़। और पेड़ में जो बीज हुए वो पोते हुए, हाँ जी। फिर आगे सारा चलती उत्पत्ति होती रही, लेकिन पहले निर्माण बीज का ही होता है। ठीक है, हाँ जी। समाधान हो गया ना? हाँ जी। यानी कि बीज में से जो पेड़ हुआ वो तो उसका पुत्र हुआ, हाँ जी। और पेड़ में जो बीज हो पोते हुए, जी। संसार उत्पत्ति से चलती गई। इसी प्रकार अंडा और मुर्गी का भी हुआ, बीज का ही निर्माण पहले होता है जी। संसार के अंदर। इसी प्रकार वो ज्ञान जो है, जैसे तुम्हारे खेतों में तुम गन्ने बोते हो, हाँ जी। उसमें मीठा रस होता है। जी। कहाँ से लेता है मीठा रस वो? पृथ्वी से ही लेता है जी। अच्छा, उसके कौन बनाता है? जैसे नींबू पेड़, उसमें नींबू का भी पेड़ होता है, एक वो खट्टा बनाता है, हाँ जी। और उसमें गन्ने का मीठा बनाता है। हाँ जी। खाद पानी एक है, हाँ जी। मिट्टी एक है, फिर 2 रस कैसे होते हैं? बीज से ही होते बीज से हैं। ही, बीज अलग जी। अलग। हाँ, बीज की प्रक्रिया से जी। वो मीठा बनाता है, खट्टा बनाता हाँ है। जी। इसी प्रकार धर्म का भी बीज है, जी। जो जीवन में भी खेत में बोया जाता है, तब प्रेम रूपी अंकुर निकलता है। उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। बीज कहाँ से आया जी गुरु जी? बीज तो मालिक ने बनाया है ना, सारे पृथ्वी में जितने बीज है जी। ये सब उस रचना करने वाला रचयिता ने बनाए हैं। इसको वैज्ञानिक लोग नहीं बना सकते कोई बीज। ठीक है, हाँ जी। इन बीज में विकास तो कर सकते हैं, जी। लेकिन कोई नया बीज कोई विकास वाला नहीं बना सकते हैं, जैसे मुझे पेड़ उत्पन्न हो जाए। ठीक है, जी। ये सब परमात्मा की रचना है। जी। हो गया समाधान? हाँ हो गया जी। ठीक है। हाँ जी गुरु जी, हम ज्ञान लेना चाहते हैं जी। अच्छा, तो सत्संग सुनना होगा आपको। अच्छा जी, यहीं मिल जाएगा जी? हाँ मिल जाएगा।